अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में ज़बर और ज़ेर वाले हुरूफ की मश्क के हुरूफ के ऊपर ज़बर और ज़ेर लगाकर पढ़ते सीखा और एराब लगाना भी हमने सीखा। प्यारे बच्चों, एराब वगैरह हुरूफ को लिखे और उसी के ऊपर ज़बर ज़ेर लगाकर हमने हुरूफ को पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज हम पेश वाले हुरूफ के ऊपर पेश वाले हुरूफ की मश्क के जो 14 हुरूफ है उसी में से कुछ हुरूफ के ऊपर हम क्या एराब लगाते सीखेंगे और हमें याद पूरी मश्क 14 जो है पूरे 14 हुरूफ को हमें याद करना है, लिखना है और पढ़ना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, अगर कोई हुरूफ के ऊपर हुरूफ लिख दिए जाएंगे और उसी के ऊपर एराब आपको लगाना होगा तो आप सही तरीके से एराब लगा सके। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम पेश वाले हुरूफ को पेश लगाकर हुरूफ को पढ़ते सीखेंगे और एराब भी लगाते सीखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हा और वाव लिखा हुआ है, मिलाकर हमें उसी के ऊपर एराब लगाना है। तो हमें यहाँ पर हा और वाव लिखकर ऊपर कैसे एराब लगाएंगे? तो हमें हा पेश हु, वाव जबर व, हु व, इसी तरह हमें एराब लगाना है। इसी तरह आगे फा, हा और वाव। पहले हमें हुरूफ की समझ होनी चाहिए कि इसे फा कहते हैं, इसे हा कहते हैं और इसे वाव कहते हैं। इसी तरह फिर हमें इसी के ऊपर क्या लगाना है? इस हुरूफ के ऊपर हमें एराब लगाना है। तो हमें फा के ऊपर किस तरीके से एराब लगाएंगे? हमने मश्क के अंदर पढ़ा था फा जबर फ, हा पेश हु और वाव के ऊपर जबर आएगा तो कैसे हम पढ़ेंगे? फ हुआ। इसी तरह हमें एराब लगाते सीखना है कि अगर हमें पेपर के अंदर एराब लगाने का प्रश्न पूछा जाए तो हम आसानी के साथ एराब लगा सकें। बच्चों, इसी तरह आगे मीम, लाम और काफ। तो हमें इसी हुरूफ के ऊपर एराब लगाना है, मीम, लाम और काफ। मीम जबर म, लाम जबर ल, म ल और काफ के ऊपर पेश। काफ के ऊपर पेश लगाएंगे तो काफ पेश कु। हम कैसे पढ़ेंगे? मीम जबर म, लाम जबर ल, काफ पेश कु। इसी तरह आगे का हुर्फ है, हमें यहाँ पर लिखा हुआ अगर होवे साद, हा और फा। अब हमें इसी के ऊपर एराब कैसे लगाएंगे? तो हमने क्या करा? हमने पढ़ा है साद, सौद, हा और फा। सौद पेश सु, हा पेश हु और फा के नीचे जेर, सु हु फी, सु हु फी। इसी तरह हमें एराब लगाते सीखना है। इसी तरह आगे का हुर्फ अगर लिखा हुआ है कौफ और रा, हमजा, तो हमें इसी के ऊपर एराब लगाना है। अगर हमने सही तरीके से मश्क के हुरूफ को अगर हमने पढ़ा होगा तो हम आसानी के साथ क्या करेंगे? हुरूफ को लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। हमें याद आ जाएगा कि इसे क्या कहते हैं। कौपेश को, रॉ के नीचे जेर है, रोजे री, हमजा जबर अ, कुरी अ। इसी तरह आगे का हुरूफ अगर आइन, सा और रा, इसी तरह हमें लिखा हुआ अगर पेपर में दिया जाए तो हमें इसी के ऊपर एराब लगाना है। तो हमने यहाँ पर पेश वाले हुरूफ पढ़ रहे हैं, तो पेश वाले हुरूफ जो है उसी की मश्क के अंदर ये हुरूफ लिखे हुए हैं और उसी के ऊपर एराब भी लगे हुए हैं। आइन पेश उ, साजेर सी, रो जबर र, उसी र। इसी तरह हमें ये समझना है कि पेश कहाँ आएगा, जेर कहाँ आएगा और जबर कहाँ आएगा, और जबर किसे कहते हैं, जेर किसे कहते हैं और पेश किसे कहते हैं, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह आगे का हुर्फ अगर हो फा, ता, हा और ता। हमने पहले 2 हुरूफ को फिर 3 हुरूफ लिखे, आज हम 4 हुरूफ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने 4 हुरूफ लिखा है तो हमने इसी तरह हमें हुरूफ के ऊपर जबर और जेर लगाना है। फा के ऊपर पेश लगाएंगे, फा पेश फू, ता के नीचे जेर,
ताजेर ती, ह जबर ह, ताजेर ती, फुतिहती। प्यारे बच्चों इसी तरह हमें क्या करना है, जबर जेर और पेश लगाकर हुरूफ को एराब लगाते सीखना है और एराब लगाकर हुरूफ को पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों आज हमने जबर जेर और पेश लगाकर हमने हुरूफ को पढ़ा और लिखा भी। प्यारे बच्चों हमें हमारी अरबी की नोटबुक में तो हमने ये मश्क लिखी हुई है, सिर्फ हमें याद करना है हुरूफ को कि अगर इसी तरीके से अगर हुरूफ दिया जाए तो हमें किस तरह उसी के ऊपर एराब लगाना है, किस तरह हुरूफ पढ़ा जाएगा, जबर किसे कहते हैं, जेर किसे कहते हैं और पेश किसे कहते हैं, उसी हुरूफ उसी एराब की भी क्या होगी, समझ होगी और हुरूफ की भी समझ होगी। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। आगे के सबक में इंशाअल्लाह हम 2 जबर 2 जेर और 2 पेश लगाते भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।